नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। DSSB TGT के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विदुर नीति के ऊपर अपना अध्ययन चल रहा है। हमारे कोर्स में चूँकि 6वां अध्याय विदुर नीति का लगा हुआ है, उसी के श्लोकों को हम देख रहे हैं, जिसके 2 श्लोकों के ऊपर अपनी चर्चा हो चुकी है, जिनमें हमने देखा था कि जब भी कोई अतिथि अपने घर पे आता है तो युवा व्यक्ति एकदम असमंजस में पड़ जाता है, उसके प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। फिर वह जब उसका स्वागत सत्कार करता है, उसके सम्मान में खड़ा होता है, उसको आसन देता है, उसको जल ला करके उसके पैरों को पखारता है, इत्यादि इत्यादि कार्य करता है, तब जाकर के उसके प्राण वापस स्थिति को प्राप्त होते हैं। अब आज 3रे श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यदि जिस किसी यजमान के घर, जिस किसी व्यक्ति के घर से यदि मंत्रवेत्ता ब्राह्मण, मंत्र पढ़ने वाला ब्राह्मण मधुपर्क को, उदक को या फिर गायों को नहीं लेता है, तो कह रहे हैं कि ऐसे गृहस्थ का जीवन निष्फल होता है। आइए देखते हैं। यस्योदकम मधुपर्कम च गाम च न मंत्रवित प्रतिगृह्णाति गेहे लोभात् भयादर्थ कार्पण्यतो वा तस्यानर्थम जीवित माहुरार्या। क्या कह रहे हैं? यस्योदकम, यस्य प्लस उदकम। देखिए क्या गुण संधि दिख रही है सीधे सीधे, यस्य प्लस उदकम। यस्य अर्थात जिसके, जिसके अर्थात किसके, यहाँ गृहस्थ की बात चल रही है। यस्य जिसके, जिस गृहस्थ के, उदकम अर्थात जल को, मधुपर्कम अर्थात मधुपर्क को। मधुपर्क अर्थात क्या होता है? पंचामृत। मधुपर्क अर्थात पंचामृत या मधुपर्क को, और गाम च, गाम अर्थात गायों को। जिस गृहस्थ के घर या जिसके जल को, मधुपर्क अर्थात पंचामृत को, और गाम च अर्थात गायों को, न अर्थात नहीं, मंत्रवित अर्थात मंत्रवेत्ता। मंत्रवित अर्थात क्या? मंत्रवेत्ता, या फिर यूँ कहें कि मंत्रवेत्ता अर्थात जो मंत्रों को जानने वाला है, ब्राह्मण है। यदि जिसके जल को, मधुपर्क को अर्थात पंचामृत को या मधुपर्क को, गाम अर्थात गायों को, ना यानी नहीं, मंत्रवित अर्थात मंत्रवेत्ता, मंत्रों को जानने वाला ब्राह्मण, प्रतिगृह्णाति माने ग्रहण करता है, न प्रतिगृह्णाति माने नहीं ग्रहण करता है, गेहे माने घर में। या यूं कहें यस्य गेहे, जिसके घर से या जिसके घर में मंत्रवित अर्थात मंत्रों को जानने वाला, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण, उदकम अर्थात जल को, मधुपर्कम अर्थात मधुपर्क को, और गाम अर्थात गायों को, न प्रतिग्रहणाति ग्रहण नहीं करता है। माने जो कोई मंत्रों को जानने वाला है, यदि आप अपने घर पे कोई आयोजन कराते हैं तो जो मंत्र पाठ करने वाला ब्राह्मण आता है, यदि वो आपके घर से जल हो गया, मधुपर्क हो गया, गायें हो गईं, उनको ग्रहण नहीं करता है, उनको नहीं लेता है। किस कारण से और किसके लोभ के कारण से? कि गृहस्थ व्यक्ति के, उसके लोभात माने लोभ के कारण से, भयात माने भय के कारण से, और यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, वहाँ अर्थ कर लेना। तो अर्थ कार्पण्यतः, कार्पण्यतः माने भी कंजूसी होता है, और अर्थ कार्पण्यता माने धन की कंजूसी, एक ही बात है। तो लोभ के कारण से, भयात अर्थात भय के कारण से, और कार्पण्यतः अर्थात कंजूसी के कारण से, कार्पण्यतः अर्थात कंजूसी के कारण से। ठीक है ना? तो क्या अर्थ हुआ
कि यस्य गेहे, जिसके घर में अथवा जिसके घर से, लोभात माने लोभ के कारण से, भयात माने भय के कारण से, और अर्थ कार्पण्यता माने कंजूसी के कारण से, मंत्रवित माने मंत्रवेत्ता ब्राह्मण, उदकम अर्थात जल को, मधुपर्कम अर्थात मधुपर्क को, और गामचा अर्थात गायों को, न प्रतिग्रहणाति माने ग्रहण नहीं करता है। तो क्या कह रहे हैं, तस्य उसका, किसका, तो यस्य के साथ जो जो जुड़ा हुआ था उस गृहस्थ का, यस्य माने जिस गृहस्थ का, और तस्य माने उस गृहस्थ का, अनर्थम, अनर्थम माने अनर्थम अर्थात निष्फल बताते हैं, व्यर्थ बताते हैं, बिना प्रयोजन का बताते हैं। क्या, जीवितम अर्थात जीवन, उस गृहस्थ का, अनर्थम माने व्यर्थ, जीवितम माने जीवन, आहु माने कहते हैं। कौन कहते हैं, आर्याह अर्थात आर्य पुरुष, आर्य पुरुष अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो। तो क्या अर्थ हुआ कि यस्य माने जिसके, जिस गृहस्थ के, गेहे माने घर से, उस गृहस्थ के, लोभात लोभ के कारण से, भयात अर्थात भय के कारण से, और अर्थ कार्पण्यता माने कंजूसी के कारण से, मंत्रवित माने मंत्रों को पढ़ने वाला, मंत्रों को जानने वाला, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण, उदकम अर्थात जल को, मधुपर्कम अर्थात मधुपर्क को, और गामचा अर्थात गायों को, न प्रतिग्रहणाति ग्रहण नहीं करता है। कह रहे हैं तस्य अर्थात उस गृहस्थ का, जीवितम माने जीवन, अनर्थम आहु अनर्थ कहते हैं, व्यर्थ कहते हैं, निष्फल कहते हैं। कौन कहते हैं, आर्याह अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। तो इस प्रकार से कहने का भाव कुल मिलाकर के ये है कि यदि जो गृहस्थ व्यक्ति है वह अपने घर पर कोई आयोजन कराता है, लेकिन यदि वो मंत्रवेत्ता ब्राह्मण जो उनके घर पर मंत्र पढ़ने के लिए आया है, वो आयोजन कराने के लिए आया है, तो उस गृहस्थ के लोभ के कारण से, भय के कारण से और कंजूसी के कारण से वह यदि उस गृहस्थ के घर से जल को, मधुपर्क को अर्थात पंचामृत को, और गाम अर्थात गाय को ग्रहण नहीं करता है, नहीं लेता है, तो कह रहे कि ऐसे गृहस्थ का जीवन निष्फल है। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा कहा गया है। आइए अन्वय देख लेते हैं, एक बार अन्वय से समझ लेते हैं। यस्य माने जिस गृहस्थ के, गेहे माने घर में या घर से, लोभात माने लोभ से, भयात माने भय के कारण से, और अर्थ कार्पण्यता माने कंजूसी के कारण से, ब यानी अथवा माने लोभ से, भय से अथवा कंजूसी के कारण से, मंत्रवित अर्थात मंत्रवेत्ता ब्राह्मण, उदकम अर्थात जल को, मधुपर्कम अर्थात मधुपर्क को, और गाम अर्थात गायों को, न प्रतिग्रहणाति माने ग्रहण नहीं करता है। आर्या है, यस्य जीवितम, यस्य नहीं यहाँ तस्य होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आर्या है, तस्य जीवितम उसका जीवन, आर्या है तस्य जीवितम अनर्थम आयु आहु, आर्य पुरुष उसके जीवन को व्यर्थ बताते हैं, निष्फल बताते हैं। चलिए शब्दार्थ जो कुछ कठिन थे, ओदक माने जल, मधुपर्क अर्थात मधुपर्क या पंचामृत, कार्पण्यतः अर्थात कंजूसी, मंत्रवित माने मंत्रों को जानने वाला, मंत्रवेत्ता या ब्राह्मण, आर्या है अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। अर्थ देखते हैं। वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। इस प्रकार से DSSB TGT में लगे हुए हमारे विदुर नीति की 6वें अध्याय के 3रे श्लोक पर अध्ययन अभी अपन सभी ने किया। 4थे श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम एक दिन में 2 श्लोक के भी वीडियो अपलोड करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल से जुड़ें, और यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और यदि कुछ सुझाव देना हो, कुछ गलती अगर हुई हो
तो आप कमेंट में जा कर के वो हमारी गलती को भी आप दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।